जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का अपने चैनल इंडियन टूरिज्म 20K पे स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मां गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार हिंदुओं के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। हरिद्वार अपने धार्मिक महत्व, प्राचीन सभ्यता, अनमोल विरासत और अटूट श्रद्धा विश्वास के लिए जाना जाता है। यहीं से मां गंगा पर्वतों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में अमृत फैलाती हैं। हरिद्वार का अर्थ है भगवान विष्णु का द्वार। इसे ही देवताओं की प्राप्ति का द्वार भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको सनातन धर्म के सबसे पवित्र शहर हरिद्वार में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो अगर आप भी हरिद्वार घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो हरिद्वार यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कुंभ का विशेष महत्व माना जाता है। यह कुंभ भारत के 4 प्रमुख स्थान उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार में हर 12 वर्षों में बारी बारी से आयोजित होते हैं। हरिद्वार बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। पुराणों में इसे गंगा द्वार, माया तीर्थ, मोक्ष द्वार और सप्तरोत आदि नामों से वर्णन किया गया है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, हरिद्वार में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन, साथ ही साथ आसपास के शहरों और राज्यों से बस कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तीर्थ को अपनी खुद की कार से भी पूरा करते हैं। यहाँ पर मेला क्षेत्र के पास में विशाल पार्किंग एरिया भी बनी हुई है। तो वहीं अगर आप फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर देहरादून में जालेग्रंड एयरपोर्ट भी स्थित है। वहीं बहुत से लोग इस प्यारे से तीर्थ भी माध्यम से हरिद्वार तक आ सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे ही हरिद्वार में बहुत से होटल, धर्मशाला और आश्रम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है हर की पौड़ी और रेलवे स्टेशन। आप रेलवे स्टेशन के पास शिव मूर्ति चौराहे से 200 मीटर रेंज में कहीं भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। इसके अलावा हर की पौड़ी रोड पर हर की पौड़ी से 500 मीटर रेंज में बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। यहाँ पर होटल्स की स्टार्टिंग 700 से हो जाती है। 1000 से 1200 रुपए के बजट में बहुत ही अच्छे रूम मिल जाते हैं। तो फिर चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ सबसे प्रमुख हर की पौड़ी, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑटो से 20 से 30 रुपए देकर आप यहाँ तक आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे तो हरिद्वार में बहुत से घाट हैं, लेकिन हर की पौड़ी का स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। यह स्थान बहुत ही पवित्र है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ब्रह्मा कुंड घाट सबसे पवित्र घाट माना जाता है। इस घाट पर प्राचीन गंगा मंदिर के साथ साथ बहुत से मंदिर भी स्थापित हैं। यहाँ पर आप दर्शन आदि कर सकते हैं। तो चलिए फिर हर हर महादेव और हर हर गंगे का जयकारा लगाते हुए माँ गंगा के अमृत जल में स्नान करेंगे। माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप यहाँ पर दान आदि भी कर सकते हैं। ऐसे तो सभी स्थानों पर गंगा जल पवित्र माना जाता है, लेकिन हर की पौड़ी से अपने घर के लिए गंगा जल ले जाने का महत्व ही कुछ अलग है। तो चलिए फिर यहाँ पर स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मनसा देवी मंदिर, जिसका रास्ता हर की पौड़ी से 500 मीटर दूर पर मार्केट से जाता है। मनसा देवी मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। अगर आप 800 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप पैदल चले जाइए। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए रोपवे सेवा भी चलती है। दोस्तों, रोपवे में 439 रुपये का टिकट रहता है, जो माता मनसा देवी और माता चंडी देवी के लिए होता है। यहाँ पर हमेशा ही रोपवे के लिए वेटिंग टाइम रहता है। तो आप अगर रोपवे से जाना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी यहाँ पर आ जाइए। दोनों ही मंदिरों में दर्शन करने में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है।
तो चलिए फिर रोपवे या पैदल जाकर आप माता मनसा देवी, फिर उसके बाद में वापसी करते हुए माता चंडी देवी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अब बात करते हैं हरिद्वार में आप कहाँ दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको कनखल साइड के सभी मंदिरों में दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा रहता है आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 7 से 8 किलोमीटर रेंज में सभी मंदिरों के लिए 400 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री गीता मंदिर, जो हर की पौड़ी से 4.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह बहुत ही प्यारा और भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप श्री गीता माता, विष्णु भगवान, महादेव और राधा रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के बाहर ही संकट मोचन हनुमान जी और श्री गणेश जी के मंदिर भी स्थापित हैं। दोस्तों बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्थान है, यहाँ पर आप दर्शन करने जरूर जाएं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री दक्षेश्वर महादेव दक्ष प्रजापति मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, साथ ही इस मंदिर की विशेष मान्यता भी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन वहां पर दक्ष प्रजापति ने माता सती और महादेव का बहुत अपमान किया। इससे आहत होकर माता सती ने यज्ञ की वेदी में कूदकर, जब माता सती को इस बात की जानकारी हुई तब उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में शामिल होने के लिए महादेव से बहुत जिद की और महायज्ञ में शामिल होने के लिए अकेले ही पहुंच गई, आत्मदाह कर लिया। जब इस बात की जानकारी महादेव को हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और रुद्र रूप में आकर उन्होंने अपनी जटाओं को शिलाओं से पटकने लगे, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और महादेव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के आवाहन पर बकरे का सिर लगाकर दक्ष प्रजापति को जीवन दान देकर माफ कर दिया गया। इसी कथा के अनुसार इस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महादेव बहुत ही अद्भुत रूप में विराजमान है, साथ ही साथ अग्निकुंड भी बना हुआ है। आप यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मंदिर के पीछे से प्राचीन शीतला माता मंदिर के लिए रास्ता जाता है। इस मंदिर को माता सती का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर आप शीतला माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गंगा घाट भी है। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद में वापसी करते हुए अब हम लोग चलेंगे हरिहर आश्रम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह आश्रम हरिद्वार के प्राचीन आश्रमों में से एक है। यहाँ पर बहुत दिव्य और चमत्कारी रुद्राक्ष का वृक्ष है, जिसके दर्शन आप वीडियो में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर श्री पारदेश्वर महादेव और महामृत्युंजय मंदिर भी स्थापित है। आप इन दोनों अलौकिक मंदिरों में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही दिव्य और अलौकिक स्थान है। आप अपनी हरिद्वार यात्रा में इस स्थान को जरूर शामिल करें। दोस्तों इसी आश्रम के सामने ही श्री स्वरूपानंद आश्रम है, जहां पर आप पानी में तैरते हुए पत्थर के दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान भी हरिद्वार के प्रमुख स्थानों में से एक है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे श्री मानव कल्याण आश्रम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह आश्रम श्री ललिता अम्बा देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित है। यहाँ पर रुकने के साथ साथ सत्संग आदि भी होते हैं। यहाँ पर प्यारा सा मंदिर स्थापित है, जहाँ पर राधा रानी के साथ साथ महादेव जी के अलौकिक रूप के दर्शन कर सकते हैं। यह आश्रम भी हरिद्वार के प्रमुख आश्रमों में से एक है। तो इन सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद में शाम को 5 से 6 बजे आप फिर से हर की पौड़ी पर आ जाइए। शाम को यहाँ पर भव्य गंगा आरती का आयोजन भी होता है। इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप चाहें तो ब्रह्मा कुंड घाट या फिर घंटाघर घाट पर बैठकर सामने से आरती में शामिल हो सकते हैं। इस दिव्य आरती में शामिल होकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। फिर आरती होने के बाद में आप अगर चाहे तो अपने होटल या फिर घर के लिए वापसी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर हर की पौड़ी के पास में बहुत से प्रसिद्ध होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं।
जहां पर आप बहुत ही पवित्र खाना पीना कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर बड़ी सी मार्केट भी है जहां से आप प्रसाद और बहुत सी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल ही हरिद्वार में भीड़ भाड़ रहती है, आप कभी भी यहाँ पर आकर स्नान और दर्शन आदि कर सकते हैं। इसके अलावा श्रावण एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी और विक्रेट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो चलिए तो शाम तक आप एक ही दिन में सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप हरिद्वार में भरत माता मंदिर साइड और कंखल साइड के सभी मंदिरों को कवर करना चाहते हैं तो फिर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान ज़रूर बनाएं। इसके अलावा 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप सेम डे आकर रिटर्न हो जाते हैं और आप 2 से 3 लोग हैं तो फिर मान के चलिए 3000 से 4000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो आप 2 से 3 लोग हैं तो फिर 5000 से 6000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंडियन टूरिज्म 20K से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। साथ ही साथ अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।